फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। और गाइस, इस फंड को हम लोग काफी डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। रीजन सिंपल सा है कि भाई पास्ट में इस फंड का रिटर्न काफी शानदार रहा है, लेकिन रिसेंट पास्ट में यानी कि साल 2025 में या फिर कह लीजिए लास्ट के 1 ईयर में इसका रिटर्न काफी खराब हुआ है। तो अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आप न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए जितेंद्र और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। एक बेहतरीन मिड कैप फंड है, लेकिन रिसेंट पास्ट में इसका रिटर्न धीरे धीरे करके खराब हुआ है। तो आप इसमें न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो आज का वीडियो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड है ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। मार्केट जिस हिसाब से बिहेव करेगा आपका म्यूचुअल फंड भी उसी हिसाब से बिहेव करता है। तो मार्केट लॉस देगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी लॉस दे सकता है, मार्केट अच्छा रिटर्न देगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का। और यहाँ पे देखें तो इस फंड का जो लॉन्च डेट है गाइस ये काफी पहले का है, यानी कि 24 फरवरी 2014 का है। तो इस फंड को 10 साल से ज्यादा हो चुका है। तो पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये बेहतर है। बात करें इस फंड का रिटर्न सिंस लॉन्च का, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक का एनुअलाइज रिटर्न कैसा है, तो ये काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, लगभग 24% के आसपास में है। बेंचमार्क इंडेक्स से इसका निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स और रिस्कोमीटर काफी हाई दिखा रहा है, यानी कि काफी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है। फंड का टाइप ओपन एंडेड है, यानी कि आप जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर में एग्जिट करते हैं यानी कि 365 डेज के अंदर में एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ सकता है। बात करें फंड साइज का तो ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लगभग 35,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो ठीक ठाक सा है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी ठीक एक्सपेंस रेशियो है। बात करें इस फंड का टर्नओवर रेशियो का, यानी कि पोर्टफोलियो में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है उसको फ्रीक्वेंटली कितना चेंज होता है, तो ये रेशियो काफी ज्यादा है 133% का। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो बेसिक डिटेल्स है ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, काफी रिजनेबल है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे दिख नहीं रहा है। बात करें इस फंड का लमसम रिटर्न का तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक हफ्ते से लेके पिछले 10 साल या फिर कह लीजिए सिंस इंसेप्शन का रिटर्न। तो एक हफ्ते में देखें तो इस फंड ने आपको लॉस बना के दिया है, 3% का लॉस है। और रैंक की बात करें तो 31st आउट ऑफ 31 रैंक दिखने को मिलता है, यानी कि बेहद ही खराब परफॉर्मेंस है। तो ये काफी शॉर्ट टर्म हो जाता है। एक महीने में रिटर्न देखें तो 1.2% का लॉस है और ये भी देखें तो रैंकिंग खराब ही दिखने को मिलता है। 3 महीने में देखें तो पॉजिटिव रिटर्न है 0.69% का, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखने को मिल जाता है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न बेहतर है, लगभग 11.5% का। YTD यानी कि साल 2025 का रिटर्न की बात करें तो ये खराब दिखने को मिल रहा है, 8% का लॉस है। एंड रैंकिंग की बात करें तो ये 29th आउट ऑफ 29 है, यानी कि बेहद ही खराब रिटर्न है साल 2025 का। बात करें लास्ट के 1 ईयर का तो यहाँ पे भी इस फंड ने आपको लगभग 4% का लॉस बना के दिया हुआ है। एंड रैंकिंग यहाँ पे 19th आउट ऑफ 29 दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर है। पिछले 2 साल की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ज्यादा बेहतर है, लगभग 30% के आसपास में एनुअलाइज रिटर्न है, जो कि कैटेगरी से तो काफी शानदार है। एंड रैंकिंग भी देखें तो सेकंड है आउट ऑफ 29। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न अच्छा दिखने को मिलता है, 26.5% के करीब में। एंड रैंकिंग 3 है आउट ऑफ 27। बात करें पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न बेहतर है, 35.44% का। एंड रैंकिंग 1 आउट ऑफ 24 है, तो यहाँ पे सबसे शानदार रिटर्न है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। पिछले 10 साल की बात करें तो रिटर्न यहाँ पे भी अच्छा है, 19.14% का। एंड बात करें सिंस इंसेप्शन यानी कि फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक का रिटर्न तो ये 23.75% का है, जो कि लगभग 24% के आसपास में है, जो कि काफी शानदार रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसका
रिटर्न लास्ट के 1 ईयर में उतना बेहतर नहीं है। साल 2025 में रिटर्न खराब दिखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 2 साल का, पिछले 3 साल का या फिर पिछले 5 सालों का या फिर सिंस इंसेप्शन का, तो इन सारे टाइम फ्रेम में इस फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। वहीं बात करिएगा जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का, पहले हमने बात किया था लमसम रिटर्न का, अब बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट के 1 ईयर में रिटर्न बेहतर जरूर है, लमसम के कंपैरिजन में लगभग 5% का प्रॉफिट बना के दिया हुआ है। पिछले 2 साल की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न बेहतर है 17.71% का। पिछले 3 सालों की बात करें गए तो यहाँ पे भी रिटर्न अच्छा है 26.27% का। बात करें पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में भी रिटर्न देखें तो काफी बेहतर है 29.62% का। एंड बात करें पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न 23.45% का है। तो फ्रेंड्स, एसआईपी के मामले में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर है बनस्पत लमसम इन्वेस्टमेंट। और इससे यही पता चलता है कि भाई अगर आपने इस फंड में एसआईपी किया है 1 साल पहले से, तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में होगा, यानी कि इस फंड का रिटर्न प्रॉफिट में होगा। लेकिन वहीं अगर आपने 1 साल पहले लमसम किया होगा तो आपको लॉस दिखने को मिल रहा होगा अपने पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस का, और पास्ट का रिटर्न काफी अच्छा है। लेकिन जो रिसेंट पास्ट है यानी कि साल 2025 या फिर पिछले 1 साल का, तो यहाँ पे रिटर्न उतना बेहतर नहीं है। वहीं बात करी गई जिस फंड का पोर्टफोलियो होल्डिंग का, और यही मेन मुद्दा है, यहाँ पे ही काफी ज्यादा रिस्क दिखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे इस फंड का एसेट एलोकेशन का, यानी कि डिफरेंट एसेट क्लास में कितना पैसे जाता है। तो मोस्टली पैसे इक्विटी एसेट क्लास में ही जाता है 97.39% का। डेट में तो पैसा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। एंड बात करें अदर में, तो यहाँ पे 2.61% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। अदर में बेसिकली आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो सारे आइटम्स दिखने को मिलता है, जिसमें लगभग 2.5% का इसका एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। बात करें इक्विटी में से जो लार्ज कैप है या फिर मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है, वहां पे कितना कितना एलोकेशन है। तो लार्ज कैप में तो ये फंड बिल्कुल भी पैसा नहीं डालता है। बात करें मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे 90% के आसपास का एलोकेशन दिखने को मिल जाता है। 73% प्लस 17% दोनों मिला के लगभग 90-91% के आसपास का एलोकेशन दिखने को मिलता है। एंड जो बाकी का एलोकेशन है वो आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाता है लगभग 7% के आसपास में। तो ये टोटल मिला के इक्विटी में 97% के आसपास का एलोकेशन है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो कैटेगरी के अनुरूप ही इस फंड ने डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बात करें इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो टॉप 10 होल्डिंग्स में जो पहला स्टॉक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसमें लगभग 10% का होल्डिंग है और ये थोड़ा सा कम होके आया है अभी। सेकेंड है कोफोर्ज लिमिटेड, इसमें लगभग 9.5% के आसपास का होल्डिंग है। फिर ट्रेंट आ जाता है। इसके बाद है आपका इटर्नल यानी कि जोमैटो। फिर दिखने को मिलता है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। फिर है पेटीएम। इसके बाद है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। फिर आ जाता है आपका पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आ जाता है अगेन आपका केबल का स्टॉक केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड। एंड लास्टली है यहाँ पे काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ 10 स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, टॉप 10 होल्डिंग देखें तो इस फंड का काफी अच्छा और काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखने को मिल रहा है। तो टॉप 10 होल्डिंग में भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता नहीं है। मेन इश्यू है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि जो टॉप 10 होल्डिंग है या फिर आपका जो टॉप 5 होल्डिंग है या फिर जो टॉप 3 सेक्टर है, वहां पे जो एलोकेशन है ये काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। बात करें टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का, तो ये लगभग 78% का है, जो कि काफी ज्यादा है। इसके बाद टॉप 5 स्टॉक्स में देखें तो लगभग 47% का एलोकेशन है। एंड बात करें टॉप 3 सेक्टर का, तो यहाँ पे लगभग 86% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। कारण सिंपल सा है गाइस कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक सिर्फ 19 है, तो कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से काफी ज्यादा रिस्क भी बढ़ता है। अगर आपका जो टॉप 10 स्टॉक्स है या फिर टॉप 5 स्टॉक्स है या फिर आपका टॉप 3 सेक्टर है, ये परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपका पोर्टफोलियो या फिर कह लीजिए म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो नेगेटिव होने का चांसेस काफी हाई रहता है। वहीं पे अगर इन सारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है या फिर आपका जो सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका भी रिटर्न काफी शानदार हो जाता है। तो रिस्क काफी ज्यादा है।
आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन जब मार्केट गिरावट में आएगी तो उस केस में आपको लॉसेस भी ज्यादा हो सकता है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको बता रहा हूं उस पर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना होमवर्क खुद ही करना है, रिसर्च खुद करना है। जरूरत पड़ने पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात किया इस फंड का पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का, एसेट एलोकेशन का। लेकिन बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये काफी हायर साइड में दिखने को मिलता है, 9.23 टाइम्स का, जो कि काफी हायर साइड में है। फ्रेंड, बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो ये भी काफी हायर साइड में है, लगभग 69 का पी रेशियो है, जो कि किसी भी एंगल से कम नहीं है। और फ्रेंड, यहाँ पे रिस्क मैंने बताया कि भाई काफी हाई रहने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, जो कि रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं लेकिन रिटर्न भी ज्यादा कमा सकते हैं, इन दैट केस ओनली आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जैसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट साइड में आता है, तो आप इस फंड को इग्नोर करके चल सकते हैं। वहीं बात करेंगे जिस फंड का रोलिंग रिटर्न का, तो हम लोग बात करने वाले हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल का। तो देखा जाए तो 1 साल में जो मिनिमम रिटर्न है इसका वो नेगेटिव 0.85% का है, यानी कि आपको लगभग 1% के आसपास का लॉस बना के दे सकता है अगर बात करें मिनिमम रिटर्न का। तो वहीं बात करें मैक्सिमम रिटर्न का, तो मैक्सिमम के केस में आपको ये फंड लगभग 84% यानी कि 84% के आसपास का रिटर्न बना के दे सकता है। एंड बात करें मीडियन का, तो लगभग 31.5% के आसपास में है। तो रिटर्न काफी शानदार रहता है। अगर आप बात करते हैं 1 ईयर का टाइम फ्रेम का, तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो गैप है काफी ज्यादा है। बात करें 3 साल का रोलिंग रिटर्न का, तो जो मिनिमम रिटर्न है वो यहाँ पे 24% के करीब में है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो लगभग 41% का है। एंड मीडियन रिटर्न की बात करें तो लगभग 36% के करीब में है। तो 3 साल का जो रोलिंग रिटर्न है ये काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। सिमिलर सा कहानी है पिछले 5 सालों का, यहाँ पे भी रोलिंग रिटर्न काफी शानदार है। मिनिमम की बात करें तो लगभग 34% के आसपास में है। मैक्सिमम की बात करें तो लगभग 36.5% के आसपास में है। एंड बात करें मीडियन रिटर्न का, तो 35% के करीब में देखने को मिलता है। तो 3 साल और 5 साल का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखने को मिलता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि 5 साल से 10 साल के आसपास के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। वहीं अगर आपका टाइम फ्रेम 1 से 3 साल का है, तो मुझे लगता है कि ये फंड आपके लिए बेहतर होगा भी नहीं, और कोई सा भी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर नहीं होगा अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि इन सारे टाइम फ्रेम में आपको कितना कितना रिटर्न मिलने का चांसेस कितना कितना है। 1 साल में नेगेटिव रिटर्न मिलने का जो चांस है वो 0.29% का है। 0 से 8% का रिटर्न मिलने का जो चांस है वो लगभग 6 से 6.5% के आसपास में है। 8 से 12% का रिटर्न मिलने का जो चांस है वो 5.5% के आसपास में है। 12 से 15% का रिटर्न मिलने का जो चांस है वो 4.21% का है। 15 से 20% का रिटर्न मिलने का जो चांस है 1 साल में वो लगभग 10% का है। एंड 20% से ऊपर का रिटर्न मिलने का जो चांस है वो लगभग 74% का है। तो ये नंबर काफी दमदार दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करें पिछले 3 सालों का और पिछले 5 सालों का, तो नेगेटिव से लेके 20% के आसपास का रिटर्न मिलने का जो चांसेस है वो 0 रहता है, और 20% से ऊपर का रिटर्न मिलने का जो चांसेस है जी 100% का रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनके पास कम से कम 5 साल से लेके 10 साल या फिर उसके ऊपर का टाइम है, तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। आपका रिटर्न ज्यादा बनने का जो चांसेस है वो काफी हाई रहता है। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का कि भाई ये फंड रिस्की कितना ज्यादा हो सकता है, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का, जो कि 15.76 का है। एंड कैटेगरी से ज्यादा दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें बीटा का, तो ये थोड़ा सा लोअर साइड में दिखने को मिलता है कैटेगरी से, जो कि अच्छा संकेत है। शार्पे रेशियो की बात करें तो 1.26 का है, तो ये भी अच्छा संकेत है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। बात करें अल्फा का, तो अल्फा भी काफी शानदार है 7.33% का, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग हर एक टाइम फ्रेम में काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो रिस्क रेशियोज है बेसिकली पिछले 3 साल का जो डेली रिटर्न है उसके आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप 3 साल से पहले का डेटा देखते तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो ये बात भी आपको जानना जरूरी रहता है। फ्रेंड्स, ये रही
सारी की सारी बातें जो हमने किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, और इस फंड का देखा जाए तो साल 2025 में या फिर पिछले एक साल में रिटर्न काफी खराब दिखने को मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रूव होना शुरू हो चुका है। बात करें पिछले 6 महीने का तो यहाँ पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है आपका, 5 से 10 साल या फिर 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके लिए काफी शानदार साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।